3 सारे मर्दों से औरतें बात इतनी औरतें 22-23 दिन जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 खबरें जो हैं वो देने जा रही हूँ। सबसे पहली खबर मैं आपको देने जा रही हूँ जी कि जिब्रान नासिर को अगवा कर लिया गया है और उनकी जो अहलिया है मंशा पाशा, उनकी इस हवाले से एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। उसमें वो क्या कहते हैं, किस तरह से उनको अगवा किया जाता है, वो सारी मालूमात मैं आपको दूंगी। इसके अलावा मुराद सईद की अब बारी नज़र आ रही है। उनके घर पर जो है वो गुज़श्ता रात छापा मारा गया है और इसके अलावा परवेज़ इलाही जो है वो अब डट गए हैं और वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा सनम जावेद और तैयबा राजा को आज अदालत में पेश किया जाना था क्योंकि उनकी शराख्त परेड गुज़श्ता दिनों जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो आज उन्होंने प्रिजनर वैन में एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्या इंकिशाफ किया जिसकी वजह से सब लोग हैरान रह जाते हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। तो आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि जिब्रान नासिर साहब को गुज़श्ता रात जो है वो अगवा कर लिया जाता है और उनकी जो अहलिया है मंशा पाशा, उनकी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो इस बात का इजहार करते हुए दिखाई दे रही हैं कि ये दोनों जो है वो खाना खाकर रात के टाइम जो है वो वापस आ रहे थे और वहाँ पर इनकी गाड़ी को जो है वो रोका जाता है। कोई वीगो सफ़ेद रंग की होती है जो कि इनकी गाड़ी को रोकती है और उसमें से 15 अफराद जो है वो निकलते हैं और फिर ज़बरदस्ती जिब्रान नासिर साहब को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद मंशा पाशा की वीडियो जो है वो वायरल होती है और वो आवाम से अपील करती हैं, दुआओं की अपील करती हैं। और उसके बाद देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से वो वीडियो वायरल करती हैं, जिस तरह से वो उस वीडियो के अंदर ऐसा महसूस होता है काफ़ी ज़्यादा उनके जज्बात जो है वो महसूस हो रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा वो परेशान होती हैं। जाहिर सी बात है रात का वक्त, तो जिस तरह से हमारे मुल्क में वीगो डाला जो है वो एक खौफ की अलामत बनता जा रहा है कि जहाँ पर भी वीगो नज़र आएगा उसके अंदर से कुछ अफराद उतरेंगे और किसी ऐसे शख्स को जो है वो उठाकर ले जाया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही जिब्रान नासिर साहब का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बहुत आला पाए के वकील हैं। जिस तरह से दुआ जहरा केस में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है और वो सिर्फ इंसानी हकूक़ के हवाले से बोलते हैं। और अभी गुज़श्ता दिनों मैंने उनकी एक ट्वीट जो है वो देखी थी, उसके बाद से ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको भी बादशाह करवाया जाएगा। इस हवाले से उनके लिए उनकी जो अहलिया है उन्होंने दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है। इसके अलावा जो मुराद सईद की बारी, अब घर पर छापा, उनके घर पर भी गुज़श्ता रात जो है वो पुलिस ने रेड की है, उनके घर पर भी छापा मारा गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं मुराद सईद जो है वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है बल्कि वो किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं और उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके हवाले से मैं आपको मुतला करती हूँ। मुराद सईद की केपी पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब है। उनकी गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खुसूसी टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुराद सईद की पंजाब और इस्लामाबाद में मौजूदगी की इत्तला नहीं, उनकी सवात और बटखीला में मौजूदगी की इत्तला। मुराद सईद के हवाले से कहा जा रहा है कि मुराद सईद आखिरी वो शख्स होंगे जो कि इमरान खान का साथ जो है वो छोड़ेंगे, चूँकि जिस तरह से वो हमेशा इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कब तक पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर पाती है और आगे उनके साथ क्या मामला जो होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जिनको परवेज़ इलाही जिनको गिरफ्तार किया था कल उनकी रिहाइश गाह से और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था वो वीडियो भी वायरल होती है, जिस तरह से धक्के मार मार कर उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। बहरहाल आज उनके हवाले से भी एक अहम बयान जो है वो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं जी कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूँ और डट कर खड़ा हूँ। इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी कि मैं बेगुनाह हूँ और पाक फौज का हामी हूँ, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, PTI में हूँ और उसी में रहूँगा। इस हवाले से राना सनाउल्लाह का इस हवाले से बयान जो है वो सामने आता है। वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही का मामला ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहरहाल उन्होंने कहा, परवेज़ इलाही कहते हैं जी कि PTI के कारकुनान के लिए वो पैगाम देते हैं कि वो तगड़े रहें और उन्होंने घबराना नहीं है। PTI सदर का कहना था कि सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है, मैंने किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था, मुझ पर जुल्म मोहसिन नकवी करा रहा है, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही। आपको बताते चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन ने लाहौर से कल गिरफ्तार किया था और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी वो सारी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा जी सनम जावेद और तैयबा राजा जिनको आज अदालत में पेश किया जाना था, एक बार फिर से उन्होंने धमाका कर दिया। एक बार फिर से उनके हौसले जिस कदर बुलंद नजर आए। प्रिजनर वैन में सहाफ़ी हज़रात जब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो जिस तरह से वो कह रही थी और वो क्या कुछ कह रही थी वो आप खुद सुनिएगा, मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन जिस तरह से इन खवातीन के हौसले बुलंद थे और जिनके हवाले से जो बातें जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही थी और जिस तरह से वो कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप सब ने भी घबराना नहीं, और जिस तरह से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बातचीत की है, हालांकि
सनम जावेद जो है वालिदा हैं और जाहिर सी बात है वालिदा जो है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अपनी औलाद होती है और जब इस तरह के मामला हो तो जाहिर सी बात है औलाद जिससे दूर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सनम जावेद जो है वो जिस तरह से डट कर खड़ी हुई हैं, उनके साथ तैयबा राजा भी प्रिजनर वैन में मौजूद थी और ये 13 तकरीबन लड़कियां थे जिनको आज अदालत में पेश किया जाना था, जिनकी शनाख्त परेड जो है वो मुकम्मल हो गई थी। लेकिन फिर से एक बार फिर से इन दोनों ने धमाका कर दिया और आप देखिएगा ये क्या कहते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में अपनी राय का साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफिज़। वो मौलाना साहब को हम तितलियां लगते हैं वैसे किस तितलियां में अब हमने जेलें को बता दी साहब आपकी तो थाईलैंड चले गए। वो सारे भाग जाएंगे, इन सारे मर्दों से औरतें भाग, इतनी औरतें 22-22, 23-24 दिन जेलें काट आई हैं, ये 2-2 दिन में इस्तीफे दे के भाग गए हैं। तो हम नहीं घबराए, आप लोग भी मत घबराइए।